बड़ी जानकारी सामने आ रही है। फिल्म अभिनेत्री सपना गोयल ने भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दे दिया है इस्तीफा। मामला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट का बताया जा रहा है। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी के ऊपर सपना गोयल, जो कि फिल्म अभिनेत्री हैं और मुंबई में इनका निवास है, उन्होंने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं और उसके बाद उन्होंने नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप पूरी तरीके से निराधार है। गौरतलब है कि सपना गोयल पिछले 27 साल से फिल्म इंडस्ट्री में हैं और उन्होंने पहली बार इस तरह के कुछ आरोप लगाए हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ पीएम मोदी से इस बात की अपील करी है कि उनको तत्काल महानगर अध्यक्ष पद से हटाते हुए आगे जो उनको विधायकी का टिकट दिए जाने की तैयारियां हैं उस पर भी विराम लगाया जाए। उन्होंने कहा कि एक महिला की लाइफ बर्बाद करी है पुनीत गोयल ने, जो कि महानगर अध्यक्ष है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से बिल्कुल परे है और उन्होंने रो रो करके गुहार लगाई है। ये वीडियो सोशल मीडिया पे हो रहा है, तेजी से वायरल। आई सुनते हैं फिल्म अभिनेत्री सपना गोयल को कि वो क्या कुछ डिटेल में बताना चाह रही हैं। महत्वपूर्ण खबर। मेरा नाम सपना गोयल है और फिल्म इंडस्ट्री में मैं पिछले 27 सालों से हूँ। लोग मुझे जानते हैं, मैं कोई रोड पे पड़ी औरत नहीं हूँ। मेरे साथ एक धोखा हुआ, मैं बहुत टाइम से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। मैं 8-9 साल से सिंगल मदर हूँ। मैं किस तरह से स्ट्रगल करके बच्चे को बड़ा कर रही हूँ। इस बीच में मेरे साथ इतना गंदा हादसा हुआ है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी, मुझे पाने के लिए उसने बहुत फूल भेजे, जो आप लोगों को पता है मैं इंस्टा स्टोरी पे डालती थी जिसपे लिखा आता था दीवाना। ये वही आदमी है पुनीत त्यागी। इसने मुझे जीता बच्चे को खुश करके, बच्चे को ये भेजो वो भेजो, सब कुछ भेज बाज के, तो मेरे को लगा मेरे बच्चे के लिए कितना अच्छा सोचता है। अब मुझे थोड़ा स्टॉप हो जाना चाहिए, काम से थोड़ा सा दूर होना चाहिए। एक इंसान का सहारा है अम्मा बेटे पे, ये सोच के मैं चुप हो गई। उसने मुझे पा लिया, उसके बाद उसने मेरे को पिछले 2-3 साल से जूतियां बनाया जा रहा है। पर मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी कैसे टूट गई, कैसे मैं किसी के बहकावे में मैं आ गई, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। उसने मुझे धोखा दिया, मेरे इमोशन के साथ खेला। मेरा मन कर रहा है कि खुद को कुछ कर लूं, लेकिन नहीं कर सकती मैं। मुझे टाइगर के लिए जिंदा रहना है। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ यूपी गवर्नमेंट से, आपको भी इनडायरेक्टली मैंने बहुत मोदी जी से लेके योगी जी, हर यूपी वाले हर एक को मैंने, हर बड़े बड़े मंत्री के कमेंट सेक्शन में जाके देखो, मेरे कमेंट मिलेंगे कि मुझे आपसे किसी की शिकायत करनी है। किसी ने ध्यान नहीं दिया। अभी मैं सबको टैग करूंगी, रिक्वेस्ट है ऐसे इंसान को पॉलिटिक्स से उठा के फेंको। एक सिंगल मदर, एक माँ की इमोशन से खेला है वो। मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरे साथ क्या हुआ और कैसे हो गया। मैं टूट रही हूँ, मुझे घबराहट हो रही है। मुझे कुछ हो गया, मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो उसको माफ नहीं करना, क्योंकि उसको सब पता है, मेरी एक्टिविटीज, मेरा सब चीज उसको पता है। वो थोड़ा गुंडा टाइप का है। मैंने सुना है वो सहारनपुर में कभी जैसे उसके लोगों ने मुझे बोला, उसकी जो चार लोग उसके साथ घूमते हैं, वो उसके हर अय्याशी में उसका साथ देते हैं। लेकिन मुझे सब ये अभी इन दिनों इन बिटवीन पता लगा। मैं टूट सी गई हूँ। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मैं कितनी अच्छी अकेली थी, मैं खुश थी बच्चे के साथ। मेरी जिंदगी आगे बर्बाद क्यों की? मेरी ना योगी जी से प्रार्थना है कि प्लीज आप उसको उठा के फेंको। वो महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी, उसको उठा के आप फेंको। उसको कोई खड़ा मत करो, कोई मत करो। मेरी जिंदगी तबाह हो गई। मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर पा रही। मुझे घबराहट हो रही है मेरे को। प्लीज हेल्प करो। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मुझे किसी से कोई पैसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसान नहीं। उस इंसान को माफ नहीं करना। मेरे इमोशंस के साथ खेला है।
मेरे बच्चे को ये भेज वो भेज, मेरे को रोज फूल ये भेज वो भेज करके मेरा दिल जीता। मेरे को इतनी खुशी हुई मेरे बच्चे के लिए। उसके सगे बाप ने नहीं सोचा, कम से कम वो बंदा तो सोच रहा मेरे बच्चे के लिए। ये सोच के मैं फिसल गई, उसके बहकावे में आ गई। प्लीज प्लीज योगी जी प्लीज प्लीज उस अध्यक्ष को उठा के फेंकिए, उसको सजा दीजिए। मुझे किसी चीज का लालच नहीं है, भगवान ने मुझे घर दिया बॉम्बे में, मैं कमा रही हूँ, बच्चा बड़ा कर रही हूँ, मुझे कुछ लालच नहीं। लेकिन मैं भी किसी की माँ हूँ, बहन हूँ, बेटी हूँ। अगर ये लोग ये बेटी बचाओ बोलने वाले किसी की माँ बहन बेटी के साथ ऐसा करते हैं, धोखा करते हैं, भावनाओं से कहते हैं, तो ऐसे लोगों को आप कैसे माफ कर सकते हो योगी जी? बहुत बुलडोजर चला लिया आपने लोगों के घरों पे। यहाँ पे मेरी हालत हो गई है। मेरी गोलियां देखिए, मैं एक बीपी पेशेंट हूँ। मेरे को टेंशन इतना इस इंसान ने दिया कि मेरी गोलियां देखिए आप, ये गोलियां देखिए, रोज मैं इतनी गोलियां खाती हूँ। मुझे स्ट्रेस लेवल इतना बड़ा है कि मेरा हाई बीपी हो जाता। कई बार तो मैं घर में बेहोश हुई और बिल्डिंग वालों ने मेरे को एडमिट किया। मेरे बाबी अभी मेरे को यकीन नहीं हो रहा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मेरे को बच्चे के लिए जीना है, मैं मरना नहीं चाहती। उस पुनीत त्यागी से आप ना बदला लीजिए। बहुत बेटी बचाओ बोलते हो ना, मैं भी किसी की बेटी हूँ ना, मैं मेरे बेटे की माँ भी हूँ ना। आया जी के लिए किसी और को क्या करता, मेरे साथ खेला है वो। मैं नहीं माफ करूंगी, नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं माफ करूंगी। प्लीज हिसाब दे दो उसको हटाओ। मेरा बदला बस यही पूरा, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। ना मुझे उसके फोटो वीडियो कुछ भी वायरल नहीं करने, ना वो संस्कार मेरे पास मेरे को दिए, नहीं मुझे कुछ नहीं करना। मैं अपने सोशल अकाउंट से वीडियो डाल रही हूँ, यही काफी है। मैं कोई स्ट्रगलर रोड पे पड़ी लेडी नहीं हूँ, मेरे को भी दुनिया जानती है। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज बचा लो मेरे टाइगर के लिए, मेरी जान बचा लो, क्योंकि मैं टूट गई तो मेरे बच्चे को कौन देखेगा? प्लीज मैं ये बहुत दिन से 1 साल से सारे यूपी के मंत्रियों को बोलने के लिए तड़प रही हूँ, कोई रिप्लाई नहीं करता योगी जी। मेरे को बस